नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है। जुलाई की सीरीज ने भले ही कितना रुलाया हो, लेकिन जाते जाते 8700 के अगर आप देखें नजदीक छोड़ ही गई जुलाई की सीरीज। क्या होगा अगस्त की सीरीज में? आजादी का ये महीना क्या बाजार को अगर आप देखें कहीं और कोई जाके खड़ा कर देगा? 8700, 8800, 8900 या फिर अब की बार 9000 के पार। खैर, ये बातें करना शायद बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाना होगा, लेकिन फिर भी जिस नोट पे कल ये सीरीज एक्सपायर हुई है, जो रोलओवर के स्टैटिस्टिक्स है और सबसे बड़ी बात है एफआईएस की जो अप्रोच रही, उसको लेकर उत्साह डेफिनेटली बढ़ता है। अर्निंग सीजन अगर आप देखें मिक्स रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी अब तक काफी शानदार। आइए शुरुआत करते हैं एसएक्स निफ्टी के स्तरों से। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो लगभग इस वक्त 13 अंक नीचे है, 8683। भले ही अगर आप देखें लाल निशान है, लेकिन 8700 के बेहद नजदीक है। शॉर्ट होल्डर के लिए ये बाजार बहुत मुश्किल था। लॉन्ग होल्डर्स ने अगर आप देखें आखिरी के आधे घंटे में कल अपना कॉन्फिडेंस बहुत दिखाया। अगर आप निफ्टी के कल के चार्ट्स को देखिए, स्पेशली अगर आप देखें आखिरी के आधे घंटे के चार्ट को देखिए, कल स्मूथ रोलओवर्स हो रहे थे और आखिरी के आधे घंटे में बाजार में एक और स्पर्ट आया और 8666 की ट्रैजेक्टरी में आप देखें निफ्टी, यानी लॉन्ग पोजीशंस काफी बनी, काफी रोल हुई। आइए इसी को देखते हुए हमारी अप्रोच क्या रहेगी। देखिए, अभी मैं 9000 के आंकड़े की बात कर रहा था, मैं ये बातों में बोल गया, लेकिन अपने ऊपर बहुत सवार होने दीजिएगा इन आंकड़ों को। स्टेप बाय स्टेप चलिए, तेजी के सौदे होल्ड करिए। एफआईएस ने जोरदार लॉन्ग पोजीशंस खेली हैं, लॉन्ग्स रोलओवर किए हैं, कैश में काफी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। 8700 से 9000 की कॉल्स में कल जोरदार खरीदारी दिखाई दी। 27 लाख शेयर ऐड हुए हैं और 5600 से 8600 के बीच में अगर आप देखें, 8500 से 8600 के बीच में जोरदार पुट राइटिंग हुई है। 8580 8620 सीरीज के लिए एक महत्वपूर्ण बेस होगा, याद रखिए। और 8710 पार होने पे 8760, 8770 इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत है। निफ्टी बैंक पर ब्रेकआउट अभी नहीं आया है, याद रखिए। इसने अभी कमिटमेंट, इसने अभी स्ट्रेंथ शो नहीं करी है। 18800 का स्टॉप लॉस रखें। मेरे पसंदीदा स्टॉक होंगे बीएचईएल, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, भारतीय इन्फ्राटेल। ये कुछ स्टॉक जहां पर नजर रखिए। और याद रखिए 270 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक इस वक्त सबसे मजबूत स्ट्रक्चर है। लेकिन अगस्त की इस सीरीज में आपको शुरुआत में ही एक पहली चीज बोलता हूं कि लॉन्ग्स कमिटमेंट रखिए, लॉन्ग्स रखिए, लेकिन अब स्टॉप लॉसेस और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म आपके साथ हमेशा हर घड़ी होना चाहिए। दिवाली बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशंस आप बनाएं इस मार्केट में, जो भी आप खरीदें। लेकिन चलिए इंटरनेशनल क्यूज जो है सबसे पहले उन्हीं को समझ लेते हैं, उसके बाद आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट आइडियाज पर भी बातचीत करेंगे। एशियन मार्केट्स हालांकि आपके स्क्रीन में पर हैं, जो कि अभी दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन रजत के पास चलते हैं न्यूज रूम और उनसे अपडेट ले लेते हैं। रजत, ओवरऑल इंटरनेशनल क्यूज आज क्या इंडिकेट कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आपने कहा एशियन मार्केट थोड़े प्रेशर में है। देखिए खास तौर पर इनफैक्ट बैंक ऑफ जापान के जो पॉलिसी बैठक है उसका फैसला जो आएगा उसी के इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एशियन मार्केट पर, वर्ल्ड मार्केट पे उसी का इंतजार है। हालांकि कॉस्ट भी फ्लैट है, लेकिन ताइवान, हैंगसेंग ये कुछ ऐसी मार्केट से जो डिसअपॉइंट कर रहे हैं और चाइनीज मार्केट पे तो लगातार प्रेशर बने हुआ है। ऊपर से यूएस मार्केट्स पे डाउ जोन्स लगातार चौथे दिन गिरकर बंद हुआ। कल इतनी ज्यादा गिरावट थी नहीं, ज्यादातर फ्लैट बायस के साथ ही कामकाज हो रहा था। लेकिन टेलीकॉम, एनर्जी शेयर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत थी, इन स्टॉक्स पे गिरावट थी। आईटी शेयर्स चल गए, जिसका सारा कल नैस्डैक को मिलता हुआ नजर आया। एप्पल, अमेजन, फेसबुक जैसे शेयर्स चले। इनफैक्ट नतीजों के बाद फेसबुक का जो शेयर था वो तो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया। डॉलर में 0.5% की गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए क्रूड स्लिप हो रहा था, 2% के आसपास का डेंट वहां पड़ा। और अप्रैल 20 के बाद सबसे निचले स्तर पे कच्चा तेल पहुंचा 41-42 के लेवल पे। तो लगातार क्रूड फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट है, जिसका रिफ्लेक्शन एनर्जी स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट्स पहले क्लोज में 0.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। क्रेडिट सूस, बीएनपी पारिबास, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो नतीजों के बाद, अच्छे नतीजों के बाद जूट टूटते हुए नजर आए। और शेल, तेल गैस कंपनी, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, बैंक ऑफ जापान सबसे बड़ा ट्रिगर वहीं से ही है और स्टिमुलस का ऐलान ऑलरेडी प्रधानमंत्री कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद क्या बारीकियां होंगी पैकेज की, बाजार उसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स माइल्डली नेगेटिव कामकाज कर रहे हैं। जी, शुक्रिया रजत आपका। तो ये ओवरऑल क्यूज बता रजत ने, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एजेक्स निफ्टी भी आप देखें तो 12 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 8684 के लेवल पर। लेकिन जो कि शुरुआत में वीरेंद्र ने कहा कि डेरिवेटिव डेटा हो या फिर जो टेक्निकल प्राइस एक्शन रहा है वो एक अच्छे सेंटीमेंट जरूर दे रहा है। और कल आप देखिए 8600 के ऊपर ही नहीं बल्कि 8650 के स्तर के ऊपर भी निफ्टी क्लोज हुआ। और जो बिजनेस का पोल था उसी पोल के मुताबिक हायर एज पर कल निफ्टी की क्लोजिंग आते हुए देखी है। लेकिन वीरेंद्र, नई सीरीज के लिए जो स्टैटिस्टिक्स मिल रहे हैं वो कैसे, इनफैक्ट डेरिवेटिव डेटा को देखेंगे। किरण यादव हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे पहले कमेंट ले लेते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। अच्छी एक्सपायरी हुई कल के सेशन में और आज एक नई सीरीज का आगाज होगा जहां पर बहुत सारा एक्शन रह सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते जीएसटी बिल को लेकर भी डेवलपमेंट्स काफी स्ट्रांग हो सकती है। और बस ये भी है कि मंडे या फिर ट्यूसडे के सेशन में एक मेगा मीट के बाद इस बिल को पेश किया जा सकता है। तो एक्शन काफी सारा है। ऐसे में नई सीरीज के लिए आपका आउटलुक इंडेक्स पर क्या रहेगा आज के लिए, या फिर इस
सीरीज के लिए निफ्टी पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप क्या रेकमेंड करेंगे ट्रेडर्स को? दीपाली जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हमने देखा है तो जुलाई सीरीज बहुत अच्छी मूव हमने देखी है और ये एक अच्छा सेटअप बन के नजर आ रहा है कि जो कि अगस्त में आपको अच्छा रुझान देखने को मिल जाना चाहिए। अगर हम निफ्टी की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 8620 का है। जब तक इसके ऊपर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही। 8600 को स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए और 8700 8720 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए आज या कल तक, कल यानी सोमवार तक। बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही कुछ रुझान है। 18,900 बहुत अच्छा सपोर्ट है तो उसके नजदीक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 19,150 एक रेजिस्टेंस जो कि पिछले 2-3 बार इसने टेस्ट कर चुका है और एक बार ये निकल जाए तो इसमें और मोमेंटम आपको देखने को मिल जाना चाहिए। तो ऑल इन ऑल अच्छा सेटअप है। मुझे लगता है जुलाई सीरीज अगस्त सीरीज में भी अच्छा हमें और एक नया टॉप देखने को मिल जाना चाहिए। जी, तो एक नया टॉप इस सीरीज में देखा जा सकता है इंडेक्स पर, ऐसा किरण मानकर चल रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र, डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सीरीज कैसी रह सकती है प्राइस एक्शन के लिहाज से, और खास तौर से आज यानी जो सीरीज का पहला दिन है वहां पर ट्रेडिंग मोमेंटम कैसा एक्सपेक्टेड है? जी, पहले एक बार फिर से आइए आप इंट्राडे चार्ट्स पे कल के देखिए। दीपाली, कल हमने एग्जैक्टली क्या बात की थी कि 8650 8670 इसके ऊपर निकलना मुश्किल होगा। ठीक, अगर आप देखें 8670 का डे हाई था। क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 8650 8700 8750, ध्यान दीजिएगा आंकड़ों पर। वो जो कॉल राइटर पिछले एक हफ्ते से सवार था उसको एक कंफर्टेबल एग्जिट मिल गया और पुट राइटर्स ने खूब जोरदार इस तरीके से पैसा कमाया है ना। अब यहां से क्या आप देखिए, कल रोलोवर्स स्मूथ रहे। आखिरी में आप देखिए रोलोवर्स काफी स्ट्रॉन्ग पिकअप हुए और देखिए कल क्या हुआ है। एफआईज ने कैश मार्केट में 1700 करोड़ रुपए की बाइंग, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ की। डीआईज ने करीब 1075 करोड़ की बिकवाली करी। लुक एट एफआईज फिगर्स इन डेरिवेटिव्स, 1986 करोड़ रुपए की खरीदारी। ये एग्जैक्टली क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये एग्जैक्टली इंडिकेट कर रहे हैं कि एफआईज ने कैश कमिटमेंट अपने बरकरार रखे हैं। जुलाई में वो शॉर्ट कभी नहीं गए और उन्होंने कल अपनी मैक्सिमम पोजीशंस जो हैं वो रोल की हैं लॉन्ग साइड पे। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं आपको, एफआईज ने यहां पर आके अब ऑप्शंस के जरिए बाजार में दाव लगाना शुरू कर दिया। दीपाली, अब आइए आप जरा एफआईज के आंकड़े दिखाइए डेरिवेटिव्स के। इंडेक्स फ्यूचर्स में 81 करोड़ की बिकवाली, दैट मींस फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट हुए हैं बट बहुत बहुत छोटे क्वांटम में। लुक एट इंडेक्स ऑप्शंस, 2553 करोड़ रुपए की खरीदारी। मैं आपको ये खरीदारी कहाँ हुई ये भी बताऊंगा। और स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 718 करोड़ की बिकवाली, यानी उन्होंने अपने आपको स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सेलिंग करके अगर आप देखें शॉर्ट बनाकर अपने आपको हेज किया है। अब आइए आप जरा सीधे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के आंकड़ों पर जरा पहले एक बार आप निफ्टी फ्यूचर्स की जरा रोल ओवर पीरियड पे आएंगे। नहीं यही दिखा दीजिए, चलिए ठीक है। इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं हम। द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई एट कॉल इज 9000, 43 लाख, और 8500 की पुट में 36 लाख। यानी याद रखिए ट्रेडर के जहन में आंकड़ा क्या है? 9000 8500। इस सीरीज का ग्रेट सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट रहेगा, याद रखिए 8500 के स्तर पे, 8500 के स्तर पे। रोल ओवर के स्टैटिस्टिक्स आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे और देखेंगे। अब आइए जरा आप कॉल्स में एडिशन कैसा हुआ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 9000 की कॉल कल लगभग यहाँ एडिशन हुआ है 6,92,000। 8,900 की कॉल 765, 8800 की कॉल 386, 8700 की कॉल 750, यानी कुल मिला के 30 लाख शेयर ऐड हुए हैं दीपाली हाई स्ट्राइक्स पे। 87, 88, 8,900, 9,000। और अब पुट राइटिंग देखिए आप, कल 8600 की पुट बिकी 11 लाख। ये आपकी स्क्रीन पे कॉल थे और आप पुट देखिए, कल 8600 की पुट बिकी 11 लाख, 8500 की पुट बिकी ऑलमोस्ट आप देखिए 8,66,000, और 8450 की और 8400 की पुट बिकी 6 लाख। तो कुल मिला के लॉन्ग रही है। इसका अगर आप देखिए जो इंटरप्रिटेशन यही है। मैं अगर ये सोचने लगूँ कि नहीं बॉस बहुत हो गया, बाहर निकल जाओ, रिस्क बढ़ रहा है, तो मैं ही अल्टीमेटली बाजार से बाहर हो जाऊंगा और कोई बाहर नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, कोई उल्टी सोच नहीं लूंगा, कॉन्ट्रा सोच नहीं लूंगा। लिक्विडिटी आ रही है, बाजार को ड्राइव कर रही है दीपाली। बस आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं। इंट्राडे में 86-20 86-30 का स्टॉप लॉस, लॉन्ग रहिए, 8710 के ब्रेकआउट का इंतजार करिए। और पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से अगर आपके पास ये प्रोस्पेक्टिव है कि थोड़ा ऊपर जाएगा तो भी दिक्कत की बात नहीं, नीचे आएगा तो ऐड कर लूंगा, तो उस प्रोस्पेक्टिव से 85-50 85-30 जो कि 8500 की पुट में सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग हुआ है वो स्टॉप लॉस रखिए। पर याद रखिए सावधानी इस सीरीज में बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आज़ादी के इस महीने में आप गुलाम बन जाएं। इसलिए बिल्कुल कोई भी ट्रेड आप लें, फिर चाहे वो इंडेक्स पे लें या फिर स्टॉक्स पे लें, स्टॉप लॉसेस को रेस्पेक्ट करें। और जिस तरह से वीरेंद्र ने बताया भी कि आज इंट्राडे में 86-20 86-30
के स्टॉप लॉस के साथ या फिर इस लेवल को क्रूशली वॉच करते हुए अपनी लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। 87.10 एक महत्वपूर्ण लेवल रहेगा आज के सेशन के लिहाज से। लेकिन चलिए अब स्टॉक्स की ओर रुख करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं खबरों वाले शेयर्स के साथ ही। पहले दो स्टॉक्स देख लेते हैं। एक तो है केशोराम इंडस्ट्रीज का, जहां पर खबर है कि FY17 में विस्तार पर 600 करोड़ के निवेश की योजना है। टायर सीमेंट कारोबार में कंपनी विस्तार करेगी। 145 के स्तर पर यह स्टॉक कल क्लोज हुआ। और एक दूसरा स्टॉक आप देखिए वो है गुडरिक टी का। असम में 2 चाय के बागान खरीदने की योजना है और FY17 में कंपनी इन बागान को खरीद सकती है। हालांकि कल टी कॉफी स्टॉक्स वापस चल रहे थे। टाटा ग्लोबल, टाटा कॉफी, गुडरिक टी, बॉम्बे बर्मा, अच्छी खरीदारी इन सभी स्टॉक्स में देखी भी जा रही थी। किरण, केशोराम इंडस्ट्रीज पर आपके कमेंट्स और साथ ही टी स्टॉक्स में से कोई ट्रेड आज आप लेना चाहेंगे आज के सेशन के लिए? पे थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए। इसमें अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी गिरावट हमने इस स्टॉक में देखी थी और इस गिरावट के बाद अच्छी बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुकी है। बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन करीबन 69 से लेके 148 लंबे पैमाने के चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। और अगर हम और भी जरा बारीकी से देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कर रहा है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और इसका ब्रेकआउट वैल्यू या नेकलाइन वैल्यू करीबन 150 का है। तो 150 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक मैं इसमें ज्यादा बुलिश नहीं रहूंगा। 150 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आता है, यानी आज अगर इस 150 के ऊपर आता है, तो ट्रेंड रिवर्सल प्राइस ऊपर होता नजर आएगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 150 के ऊपर बाय करना चाहिए। 140 का स्टॉप लॉस और 250 के टारगेट्स पर आज के क्लोजिंग के हिसाब से होगा वो। जी चलिए, इसके अलावा एक और स्टॉक है जहां पर खबर है वो है डालमिया भारत की। मॉर्गन स्टैनले एशिया ने 0.62% हिस्सेदारी बेची है और बल्क डील के जरिए ये हिस्सेदारी बेची है। स्टॉक हालांकि कल आप देखें तो 4.5% बढ़कर बंद हुआ। और कल ही नहीं, अगर आप बीते 6 मंथ्स 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट परफॉर्मर डालमिया भारत का शेयर रहा है, सीमेंट स्पेस का स्टॉक। तो नजर रखकर चले इस शेयर पर भी। लेकिन इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स लगातार हम देख रहे हैं, अर्निंग्स कैसे भी आ रहे हो, लेकिन ट्रेडर्स का और बायर्स का लगातार रडार ये स्टॉक्स उनके रडार पर रहे भी हैं। कल प्राइवेट बैंकों में आप देखेंगे तो ICICI बैंक बहुत स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा था। आज इनफैक्ट अर्निंग्स आने भी हैं ICICI बैंक के। येस बैंक कल चल रहा था और ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स में हम लगातार जो है पॉजिटिव रुझान देख रहे हैं। लेकिन एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि उस इंडेक्स पर भी व्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ICICI बैंक आप देखें तो कल ऑलमोस्ट आधा % गेंस लेकर क्लोज हुआ 272 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक कल दिन भर एक वॉलेटाइल रेंज में रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है वीरेंद्र कि 19,000 के स्तर को अभी भी बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है और कल भी उसी के ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ पर भी आउटलुक क्या बनता हुआ दिख रहा है? पहले जो आपने पहली बात पूछी ना, ICICI बैंक, याद रखिए 270 के ऊपर ICICI बैंक इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, बस इसको अगर आप देखें बेनिफिट मिल जाए नतीजों का। खैर मैं आपको वाले एक चीज बात करूंगा, निफ्टी बैंक के प्लीज एक बार ईयरली चार्ट दिखाएंगे। याद रखिए निफ्टी बैंक के पास ये एक ऐसा इंडेक्स है जो क्लियर कट मैंडेट दे रहा है, बॉस चला तो 1000 पॉइंट दूंगा, नहीं चला तो 1000 पॉइंट ले लूंगा। तो मैं ऐसे ट्रेडर क्या कर सकता हूं? याद रखिए क्लियर कट चार्ट है। याद रखिए 19,200 के ऊपर 20,000 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है दीपाली। तो 19,200 के ब्रेकआउट का इंतजार करिए। याद रखिए अभी तक ऑप्शंस के जरिए मैंडेट नहीं मिला है कि ये इसके ऊपर जाएगा या नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा अगर आप रखें डाइवर्जेंस आ गया है। प्राइवेट बैंक कुछ कर रहे हैं, सरकारी बैंक कुछ कर रहे हैं, मिड कैप बैंक कुछ कर रहे हैं, लार्ज कैप बैंक कुछ कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंस आ गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं चार्ट देख रहा दीपाली, 19,200 के ब्रेकआउट का इंतजार करिए और उसके बाद 19,500 की कॉल एक डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ पकड़ के रखिएगा। अगर पैसा बनना है ना तो इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा, बशर्ते कि ये 19,200 का ब्रेकआउट आ जाए। हेज कैसे कर सकते हैं अपने आप को? आप 18,800 का स्टॉप लॉस रखिए, चाहे वो ऑप्शन लीजिए चाहे फ्यूचर लीजिए, लेकिन 19,200 के ऊपर निफ्टी बैंक एक बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट होगा।